आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं, जो मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात हुआ करते हैं, और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मामूली मर्ज़ जो है ये मुज़मिन हो जाता है। मामूली मर्ज़ जो है ये मुज़मिन हो जाता है, यानी देर से जाने वाला, जिसको हम खबीस कहते हैं। मर्ज़ खबीस यानी अमराज़ खबीसिया में से होता है, अमराज़ खबीसा में से हुआ करता है। तो नाज़रीन किराम, इस पर मैं हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसकी हकीकत क्या है। खबीस अमराज की हकीकत क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं बुकरात का कौल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। बुकरात कहता है कि वो बीमार जिसे भूख लगती हो, उस तंदुरुस्त से बेहतर है जिसे भूख नहीं लगती। वो बीमार जिसे भूख लगती हो, उस तंदुरुस्त से बेहतर है जिसे भूख नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ा, इस छोटे से अल्फाज हैं, थोड़े से, इनके पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा पनहा है। अहले इल्म लोग जानते हैं, और फ़न तिब से वाबस्ता लोग, जितने भी मालिज लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीक़ा हाय इलाज से वाबस्ता हों, इस बात को जानते हैं कि भूख का लगना कितना ज़रूरी है। बुकरा से किसी ने पूछा कि अमराज क्यों होते हैं। बड़ा अहम सवाल किसी ने किया बुकरा से कि अमराज क्यों होते हैं। तो बुकरात जैसी शख्सियत, बुकरात एक अजीम शख्सियत का नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत थी। फ़न तिब पर पहली तहरीर बुकरात ने लिखी। इसको तहरीरी तौर पर, जो सबसे पहले तहरीरी तौर पर इसको फ़न तिब को लिखा गया, अलाज मालिया को लिखा गया, वो बुकरात ने लिखा। और बुकरात को ख़ास तौर पर ताईद इलाही हासिल थी। फ़न तिब की इशाअत के लिए उसे अल्लाह की ताईद हासिल थी। बुकरात ने जब इस फ़न में कदम रखा, उसके सामने बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारे। बुकरात ने अपनी ज़िंदगी में गहरी फ़िक्र का इज़हार किया। बहुत बड़ा मौलम था फ़न तिब का, वो अपने ज़माने का, और ख़ास तौर पर उसे तमाम अलूम में काफ़ी महारत हासिल थी। ख़ास तौर पर इल्म इलाहिया पर वो कलाम करता था, और उसने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार गहरी फ़िक्र का इज़हार किया। उसे जब पूछा गया कि अमराज की हकीकत क्या है, तो उसने जवाब दिया, अखलात अरबा अंसर जो है, इसका हिजान से अमराज की हकीकत हकीम बुकरात ने फरमाया कि फ़साद जो है अरबा अनासर से, यानी अखलात अरबा अनासर के हजान व फ़साद से पैदा होते हैं।
اور بکرات نے کہا کہ یہ انسان کے خمیر سے ہے، امراض کا ہونا انسان کے خمیر سے ہے، چونکہ اس کی پیدائش جو ہے وہ 4 عناصر سے ہے جو مختلف ہیں، جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، 4 عناصر سے ہے، تو اس کا بیمار ہونا ایک مسلمہ بات ہے۔ بکرات سے پوچھا گیا کہ اس کی پیدائش جو ہے ایک عنصر سے کیوں نہ ہوئی، صرف ایک عنصر سے اس کی کیوں نہ ہوئی؟ بکرات نے کہا اگر ایک عنصر سے ہوتی نہ یہ کبھی بیمار ہوتا، نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ اسے بھوک لگتی، نہ اسے موت آتی۔ اگر ایک عنصر سے اس کی پیدائش ہوئی، یہ بکرات کا میں گہری فکر کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہ یہ کھاتا، نہ یہ پیتا، نہ یہ بیمار ہوتا، نہ اس کو بھوک لگتی، نہ اس کو موت آتی، اگر ایک عنصر سے ہوتا تو یہ تمام جب چیزیں پوری کائنات فنا ہوتی تو یہ ساتھ فنا ہوتا، اس کو پہلے موت نہ آتی اگر ایک عنصر سے اس کی پیدائش ہوتی۔ تو جب پوری کائنات رب العزت نے یہ جو کائنات تخلیق فرمائی ہے، جب اس کی فنا ہوتا، یہ فنا ہوتی تو پھر یہ ساتھ فنا ہوتا، پہلے اس کو موت نہ تھی اگر ایک عنصر سے اس کی پیدائش ہوتی۔ 4 عنصر سے اس نے پیدا ہونا تھا، یہ اللہ کی اعلیٰ حکمت ہے، رب العزت کی خاص حکمت ہے، وہ بڑا حکیم ہے اور تعریف کیا گیا ہوا بزرگ ہے۔ یہ بکرات کی اعلیٰ جو گہری فکر ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت انسان جو ہے جو کہ ایک بہت بڑا دعوے دار ہے، حضرت انسان اپنے آپ کا بہت بڑا دعوے دار ہے، بہت بڑا۔ جب اسے مرض آتا ہے تو پھر یہ کرلاتا ہے، روتا ہے، پھر یہ کرلاتا ہے، روتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ تو بکرات نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، جس طرح اس کو بولنا سکھایا گیا، اس کو علم دیا گیا اور تب جا کر یہ اپنے آپ کا بہت بڑا دعوے دار بن گیا۔ حضرت یہ بکرات کی اعلیٰ فکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کو علم دیا گیا، اس کو بولنا سکھایا گیا، کیا حضرت انسان اپنی پیدائش کی طرف نہیں دیکھتا؟ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بنایا، اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت انسان جو ہے جب حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز نہیں تھا۔ تو یہ اپنی پیدائش کی طرف نہیں دیکھتا کہ ایک بدبودار گارے سے اس کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ جب اس کو بولنا سکھایا گیا، اس کو علم دیا گیا مختلف چیزوں کا، تو علم حاصل کرنے کے بعد یہ سرکش ہو گیا اور اپنے آپ کا بہت بڑا دعوے دار ہو گیا۔ یہ میں بکرات کی اعلیٰ فکر آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ جب اس کو بولنا سکھایا گیا، مختلف چیزوں کا اس کو علم دیا گیا، علم پانے کے بعد یہ اپنے آپ کا بہت بڑا دعوے دار بن گیا۔ یہ مرض اس لیے ہے کہ یہ جان سکے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، حضرت انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کا بہت بڑا دعوے دار ہے اس کو پتہ چل سکے کہ میری حقیقت کیا ہے، حضرت انسان کو پتہ چل سکے کہ میری حقیقت کیا ہے، اس لیے یہ تمام آفتیں اس پر آتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت انسان کو اپنے علاج معالجہ کے لیے تدبیر اختیار کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے صحیح بات ہے، موزوں بات ہے کہ اس کو بیماری آنے پر اپنی تدبیر کرنی چاہیے مرض کو دور کرنے کے لیے۔ انہیں مختلف چیزیں متعارف کرائیں، علاج کے امراض کے انواع و اقسام اس نے دریافت کیے، بہت ساری نباتات کا اسے علم دیا گیا رب العزت کی طرف سے۔ اس نے بکرات نے ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ اس چیز کو حاصل کر لیا یا میں جان گیا، اس نے یہی کہا یہ تمام چیزیں مجھے اللہ نے سکھائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہیں۔ اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، وہ اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا ہم کچھ بھی نہ تھے، ہماری پیدائش سے پہلے، ہم اپنی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہ تھے، جب اللہ نے ہمیں بنایا تمام چیزوں کا علم اللہ ہی عطا کرتا ہے، یہ اہل علم تمام جانتے ہیں۔
और ये जाहिल लोग जो हैं वो बहुत बड़ा दावेदार होते हैं, बहुत बड़े, अपने आप के बहुत बड़े दावेदार होते हैं। और अमराज भी इसलिए हैं कि इसको पता चल सके ये कितना बड़ा दावेदार है, ये कुछ भी नहीं है। बुकरात ने अमराज के अनवाओ अक़साम को देखा, जाना, मुख्तलिफ निबातात का इल्म हासिल किया, उसको इल्म अता किया गया। तो वो खुद इस बात को पर गहरी फ़िक्र का इजहार करता है कि एक मामूली मर्ज़ है तो ये मुज़मिन क्यों हो जाता है, देर से जाने वाला क्यों हो जाता है। इस पर वो गहरी फ़िक्र का इजहार करता। और एक दिन बात मुख्तसर में कर देता हूँ। एक दिन वो एक दरिया के किनारे अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था, अपने तलामज़ा के साथ एक दरिया के किनारे मौजूद था। तो वहाँ कुछ निबातात की वो इकसाम देख रहा था, उनका मुशाहिदा कर रहा था। बुकरात जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़न तिब का मौलम था और उसे ताईद इलाही हासिल थी। इस पर बहुत सारे बकसरत अतबा नामदार के अक़वाल हैं। वो देख रहा, उसने देखा एक परिंदा है, उसने अपनी मैदे से जितनी उसमें जगह है उससे ज़्यादा ग़िज़ा निकल ली है, ज़्यादा मकदार में खुराक उसने खा ली है। तो वो अज़तराब है, वो परिंदा जो है वो सुकून से नहीं बैठ रहा। बुकरात उस पर उसकी तरफ बार बार देखता और उस पर गहरी फ़िक्र का इजहार करता, सोचता। ये अहले इल्म जो लोग होते हैं इनकी ये निशानियाँ होती हैं, जब वो किसी चीज़ का मुशाहदा करते हैं तो सोचते हैं। सोचना अहले इल्म की एक बहुत बड़ी दलील हुआ करती है। वो बार बार उस परिंदे की तरफ देखता, सोचता कि यह क्या माजरा है, कि ये परिंदा जो है इतना बेताब क्यों है, ये चैन से क्यों नहीं बैठ रहा। वो कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता। बुकरात बागौर उसका मुआयना कर रहा था। फिर उसने वो काम किया कि उसमें जो ज़्यादा मकदार का उसने खुराक का ज़्यादा मकदार निकल रही थी उसने बाहर उगल दी। परिंदे ने ये मुशाहिदा उसको कराया अल्लाह ने। बुकरात का इस पर कौल है कि ये मैं जो चीज़ें देख रहा था ये मुझे अल्लाह दिखा रहा था। शाने अल्लाहिया वो पर बात करता और कहता ये तमाम चीज़ें मुझे अल्लाह दिखाता। उस पर बार बार वो देख रहा था। तो उस परिंदे ने वो खाना जो है उगल दिया। बुकरात उसको बगौर देखता रहा। जब उसने वो ज़्यादा मकदार उगल ली जो उसने खाई हुई थी तो उसको सुकून आ गया, वो आराम से बैठ गया। तो बुकरात ने कहा कि मुज़मिन अमराज का हल मिल गया। बुकरात ने कहा कि मुज़मिन अमराज का हल मिल गया। उसने जाकर अपने शफा खाना में, जो कि जिसका नाम बीमारिस्तान था, किताबुल ईमान में जालिन उसने उसके जो इलाज मालजा की जगह थी उसको बीमारिस्तान लिखा है। तो नाज़रीन किराम, उसने जाकर अपने शागिर्दों से कहा कि जितने भी मरीज़ हैं इनकी मकदार बिल्कुल कलील, ग़िज़ा जो है बिल्कुल कलील कर दी जाए, या थोड़ी कर दी जाए। वो तमाम के तमाम सेहतयाब हो गए, वो तमाम के तमाम सेहतयाब हो गए। इस पर उसने गहरी फ़िक्र का इज़हार किया। फरमाया, बुकरात ने फरमाया कि हालत सेहत में या हालत बीमारी में ये दरिंदों की ग़िज़ा लेते थे। हालत सेहत में या हालत बीमारी में, मामूली मर्ज़ में ये दरिंदों की ग़िज़ा लेते थे और मैंने इनको परिंदों की ग़िज़ा दी। मैंने इनको परिंदों की ग़िज़ा दी, यानी कलील मकदार में दी। यानी उसका कौल का मफ़हूम ये है कि हालत सेहत में या मामूली मर्ज़ में ये दरिंदों की ग़िज़ा लेते रहे, यानी बहुत कसरत से के साथ खाते रहे। जब मेरे पास आए तो मैंने इनको परिंदों की ग़िज़ा दी, यानी कलील मकदार में ग़िज़ा दी, तो ये सेहतयाब हो गए। पता चला कि मुज़मिन अमराज जो हैं वो कसरत ताम से हुआ करते हैं। ये बुकरात की आला फ़िक्र मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में तो अर्ज़ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत तवील हो जाया करेगी। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। तो बुकरात ने कहा कि हालत सेहत में या मामूली मर्ज़ में वो दरिंदों की ग़िज़ा लेते और उनके मर्ज़ मुज़मिन हो जाते, ख़बीस हो जाते। तो मैं उनको परिंदों की ग़िज़ा देता, यानी कलील मकदार में ग़िज़ा देता, तो वो सेहतयाब हो जाते बग़ैर किसी दवा के। तो नाज़रीन किराम, ये था फ़लसफ़ा बुकरात का। तो
जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं अपने चैनल से ही अल-हावील कबीर अबू बकर मोहम्मद बिन राज़ी की शोहरा फाक तसनीफ़ जो है उसका दर्स शुरू करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उसको आसान ज़बान में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ, यानी कोशिश करूँगा मैं कि एक जलीलुल कदर तसनीफ़ है फ़न तिब पर। और इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ अमराज़ के हवाल जानेंगे हम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी से, जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा मौलम था, फ़न तिब का बहुत बड़ा मौलम था, और उसकी तसनीफ़ से जानेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा मैं उसको बयान कर सकूँ, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे ये हिम्मत और तौफ़ीक दे, क्योंकि तमाम अख्तियार अल्लाह कुल हैं, अल्लाह के पास हैं, और तमाम इल्म भी अल्लाह ही अता करता है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी ना थे जब हम इस दुनिया में नहीं थे, तो उससे पहले कुछ भी ना थे। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मखलूक हैं, हमें पैदा किया गया है, हमें बनाया गया है, और हम महदूद इल्म जानते हैं और महदूद चीज़ों से हमारा तारफ़ है। सब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और वही इल्म अता करने वाला और बड़ा हिकमत वाला है। तो नाज़रीन किराम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और हमारी वीडियो को जो पज़ीराई देते हैं हमारे दोस्त, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।